वंदे मातरम को बंगाल चुनाव से मत जोड़िए। राज्यसभा में कांग्रेस विपक्ष पर जमकर बरसे अमित शाह, बोले इससे पीढ़ियां प्रेरित होगी। वंदे मातरम 100 साल का हुआ तो पूरे देश को बंदी बनाकर रखा गया। राज्यसभा में कांग्रेस पर बरसे शाह ने कहा, यह वंदे मातरम का गीत यह भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने का नारा बना था। आजादी के उद्घोष का नारा बन चुका था। आजादी के संग्राम का बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बना था और शहीदों को सर्वोच्च बलिदान देने वक्त अगले जन्म में भी भारत में ही जन्म लेकर बलिदान की प्रेरणा दी थी वंदे मातरम गीत ने। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कई सारे सदस्य वंदे मातरम जब होता है तो वे संसद में बैठे होते हैं तो भी संसद से बाहर चले जाते हैं। मैं विश्वास से कह सकता हूँ, यह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन भाजपा का कोई भी सदस्य वंदे मातरम के गान के समय खड़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिहार के बाद अब बंगाल की बारी। एनडीए की मीटिंग में पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र। मोदी बोले, फालतू पेपर वर्क खत्म हो, नियम कानून जिंदगी आसान बनाने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं, बार बार डेटा जमा करना बंद करना होगा। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम को नारा बनाने का काम किया। आपका इतिहास रहा है कि आप हमेशा स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति गीतों के खिलाफ रहे। पहले आप देशभक्ति के नाम से डरते हैं। राज्यसभा में हंगामा बढ़ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे वंदे मातरम पर बोलते हुए रुपयों की गिरती वैल्यू पर आ गए। इस पर सत्ता पक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया। खड़गे ने कहा, रुपए के गिरते स्तर पर मोदी ने 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा था, देश जानना चाहता है इसका क्या कारण है। सिर्फ भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया। यह सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, यह आपकी भ्रष्ट राजनीति के कारण हुआ है। लोकसभा के चुनाव सुधारों और एसआईआर पर चर्चा। आज विपक्ष बोले, वोटर चोर, बीएलओ की मौतों का मुद्दा उठाएंगे, राहुल गांधी भी हिस्सा लेंगे। लोकसभा में कृषि क्षेत्र में ताजा आंकड़े पेश करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया, देश में इस बार फसल उत्पादन रिकॉर्ड ऊंचाई छू रहा है। मंत्री के मुताबिक 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 7.65% अधिक है।